वेलकम टू फार्मा नर्स वॉल्ट, आपका ट्रस्टेड स्पेस फॉर नर्सिंग नोट्स, हेल्थ केयर टिप्स और मोटिवेशन। लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। हैंडरिटन नोट्स के लिए बेल आइकॉन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलकम टू माय चैनल नर्स फार्मा वॉलेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में। जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर हम पीके और पीडी के बारे में डिस्कस करेंगे। पीके जो है वो फार्माकोकाइनेटिक होता है, पीडी जो है वो फार्माकोडायनेमिक होता है। फार्माकोलॉजी के अंदर हम सिस्टमिक फार्माकोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सिस्टमिक फार्माकोलॉजी में हमारा सारे फार्माकोलॉजी जो है वो कैसे कैसे सारे सिस्टम्स पे वर्क करती है, कौन कौन से सिस्टम्स पे क्या काम करती है, हम इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। देखते हैं फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है और फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है। फार्माकोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला फार्माकोन प्लस लॉजी। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स या फिर मेडिसिन्स। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। फार्माकोलॉजी के अंदर जो हम स्टडी करेंगे वो ड्रग्स और मेडिसिन्स की स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। मतलब कि जो हमारी ड्रग है, इफ़ेक्ट ऑन बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट करती है एंड बॉडी उसको क्या रिस्पॉन्स करती है, इस बारे में हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। इसके कुछ फादर्स हैं, फादर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से फादर्स ने क्या क्या किया है। पहला है हमारा फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी हमारे थे ऑसवर्ड स्टीरनबर्ग। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी में थे हमारे डॉक्टर रामनाथ चोपड़ा। फादर ऑफ एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन सुश्रुता और चारका। फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एरलिच। ठीक है, आगे देखते हैं ड्रग। ये जो शब्द है ड्रग, ये कहाँ से बना है या ये कैसे बना है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ड्रग जो शब्द है ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, ये कहाँ से आया है, हमारा फ्रेंच वर्ड से आया है। ड्रग दो शब्द से मिलकर बना है हमारा। पहला है ड्रोग, मीन्स इसका क्या होता है, ड्राई हर्ब्स। ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। डेफिनेशन है इसकी, केमिकल सब्सटेंस विच आर टेकन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म to modify physiological function and to treat pathological condition which are beneficial to recipient। disease cure मतलब कि केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे कहाँ से लिए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन या फिर एनिमल्स से लिए जाते हैं। उनको मॉडिफाई करके उनकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस से हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन को। एंड बेनिफिशियल टू रिसिपिएंट्स मतलब कि जो भी उनको ड्रग्स को ले रहा है उसके लिए क्या होती है, बेनिफिट होते हैं। वो क्या करते हैं, उनको डिसीज़ का क्योर करते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारा ब्रेडिकार्डिया। अगर पेशेंट को है तो हम पीडिया को ऐड करेंगे। एग्जाम्पल्स में इसके दो एग्जाम्पल्स में मैं बताती हूँ। मान लो कि किसी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है तो उस कंडीशन में हम एरिया और एट्रोपिन देते हैं फॉर क्योर टू ब्रेडिकार्डिया। मान लीजिए किसी पेशेंट को टैकीकार्डिया हुआ है, उस कंडीशन में हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं टू क्योर्स टैकीकार्डिया। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन, ए केमिकल सब्सटेंस विच यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, क्योर ऑफ डिसीज़। इसमें क्या है कि मतलब कुछ केमिकल सब्सटेंस जिनका हम यूज़ करते हैं किसके लिए, डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और क्योर ऑफ डिसीज़। ये इसकी डेफिनेशन है। ये एक जनरल और बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया जनरल फार्माकोलॉजी में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, पीके और पीडी के बारे में, सिस्टमिक फार्माकोलॉजी के बारे में, एंड फार्माकोलॉजी क्या है, डेफिनेशन क्या है, एंड इसमें फादर्स के कौन से फादर थे, मतलब किसने
कौन सी फार्माकोलॉजी थी, इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर कौन है, एंटीबायोटिक के फादर कौन है, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, ये सारे डिस्कस किए। ड्रग के बारे में डिस्कस किया हमने, डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया, ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है, फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू WHO क्या डेफिनेशन होती है, और अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन होती है, इसके बारे में डिस्कस करा। आगे की नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिए इसी तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।